वेलकम बैक टू माय चैनल पी एरियल हब्स फॉर योर एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी की सभ्यता और नगर योजना के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और ये कितने राज्य तक किस देश तक फैली हुई थी। इसकी नगर योजना क्या थी, आइए हम जानते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जिसे वर्तमान का पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान के किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान और पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर चार बड़ी प्राचीन नगरी थी। कौन कौन सी थी? मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। कौन से चार थे? मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन थे। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगर की खोज हुई। कौन से दो प्राचीन नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मॉर्सन ने 1924 में सिंधु घाटी की एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? डायरेक्टर जनरल जॉन मॉर्सन ने की थी, वो भी 1924 में। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। जो नगर में ऊंचे पे स्थित थे वो ऊंचे वर्ग के लोग निवास करते थे, और दुर्ग के निचले स्थान पे जो ईंट की नगरें थे उसमें सामान्य लोग निवास करते थे। निचले में थे वो ईंट से निर्मित नगरों में निर्माण करते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता एक ग्रिड प्रणाली पर मौजूद थी, जिनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। बनी हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र के मकानों के निर्माण के लिए शुक्र ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। कौन सी प्रणाली प्रभावी थी? जल निकासी प्रणाली। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं स्नानघर और आंगन होते थे। क्या क्या होते थे? स्नानघर और आंगन होते थे। कालीबंग में बहुत सारे घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कालीबंगों में बहुत सारे घरों में क्या नहीं पाए जाते थे? कुएं नहीं पाए जाते थे। अब कि आपको हड़प्पा सभ्यता और इनकी नगर योजना प्रणाली के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।